डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस फोन। फोन में कोई बग नहीं है, कोई एड्स नहीं है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है, हैप्टिक्स एक नंबर है और कैमरा में ये सेगमेंट बेस्ट है। लेकिन जब से मैं इसे यूज कर रहा हूँ तब से इसने मेरी जिंदगी नरक कर रखी है। ये है पिक्सल 7a और इसकी कहानी आदि पुरुष मूवी के जैसी है। सही जानेरी और गंदी गालियां हम दे नहीं सकते। तो कहानी की शुरुआत कुछ खुशी के लम्हों से करते हैं जो हमने इस फोन में कैप्चर किए। मेन कैमरा की फोटोज में स्किन टोन और डिटेल्स इस प्राइस में आने वाले दूसरे फोन जैसा ही है, लेकिन ओवरऑल कलर्स और डायनामिक रेंज इसका कंपटीशन से काफी ऊपर है। इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा शायद आपको उतना इंप्रेस ना करे, लेकिन एक चीज बहुत इंप्रेस करेगी, वो है इसकी कंसिस्टेंसी। फोटोज चाहे मेन सेंसर के हो, अल्ट्रा वाइड के हो या 2x जूम करके लिया गया हो, कलर्स आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, इंडोर्स में भी आउटडोर्स में भी। और इस प्राइस में ये काम दूसरा कोई डिवाइस नहीं कर पा रहा। और इससे बड़ी बात यह है कि अभी तो ये अपनी असली आईडी से आया भी नहीं है, मतलब ये मिल रहा है अभी 40,000 रुपए का, लेकिन कुछ ही टाइम में 30-32,000 रुपए का मिलने लग जाएगा। और उस टाइम पर इसके सॉफ्टवेयर और कैमरा एक्सपीरियंस की वजह से इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। फ्रंट कैमरा लो लाइट के अंदर थोड़ी शार्पनेस ज्यादा ऐड कर देता है, लेकिन ओवरऑल इसके फ्रंट कैमरा से आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी। लेकिन जैसे पिक्सल फोन्स अपने प्राइस ड्रॉप के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वैसे ही ये फोन अपने पिक्सल डिवाइसेस के हीट होने के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। 4K 60 FPS में शूट करने का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसका यूज आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि घर के अंदर बारिश के मौसम में 30-40 सेकंड की 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग के बाद ये कह देता है कि भैया हमसे 60 FPS नहीं हो पाएगा, हम 30 पे रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए धूप में इससे 4K की उम्मीद करना क्या हुआ, बंद हो गया। अरे यार हाँ, एक चीज मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगी कि BGMI खेलते टाइम स्मूथ सेटिंग के अंदर इसने कंटिन्यूअस मुझे 1-1.5 घंटे तक 60 FPS ही दिया। ब्राइटनेस बहुत हल्की सी चेंज होती है, लेकिन कोई मेजर इशू नहीं आता। इवन इसके हीट होने की वजह से इसके चार्जिंग पर भी इफेक्ट पड़ता है। एक तो ये वैसे ही केवल 18 वॉट को सपोर्ट करता है, और जब हम इसे चार्ज में लगाते हैं तो गर्म होने की वजह से अपनी चार्जिंग स्पीड को 18 वॉट से कम करके सिर्फ 12 से 13 वॉट पर ले आता है। इसीलिए इस फोन को 0 to 100 जाने में 2 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लगता है। जबकि पिक्सल 7 के साथ ऐसा नहीं है, वो भी 18 वॉट पे चार्ज होता है, वो भी गर्म होता है, लेकिन वो अपनी चार्जिंग स्पीड को कम नहीं करता। और अगर आप पिक्सल 7a वर्सेस 7 की कोई भी कंपैरिजन वीडियो देखोगे अनबायस्ड वाली, तो वहां पर सभी एक ही बात कह रहे हैं, इस पे आप ज्यादा लोड डालोगे तो ये थ्रॉटल हो जाता है। This phone heats up like anything. 7a had slightly worse thermal performance than the 7. जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर लगा हुआ है। और तो और जब आप इन दोनों फोन के टीयर डाउन वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 7a के अंदर एक ज्यादा बड़ी हीट सिंक दी हुई है हीट को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर पिक्सल 7a को ज्यादा अच्छा हीट मैनेजमेंट करना चाहिए, जबकि हो रहा है इसका उल्टा। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक थियरी है, जिसका सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन वो बात सेंस बनाती है। मुझे लगता है पिक्सल 7a के अंदर बिंड प्रोसेसर का यूज करा गया है। अब जिसको प्रोसेसर बिनिंग नहीं पता, सिंपल मैं बता देता हूँ। जब कंपनी प्रोसेसर या SoC बनाती है तो कुछ SoC वैसे बनते हैं जैसा कंपनी बनाना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कंपनी चाहती थी कि हमारा ये प्रोसेसर 100 km/h की स्पीड से चले, तो एक डाई में से मैक्सिमम प्रोसेसर ऐसे निकलेंगे जो 100 km/h की स्पीड से चल पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसमें माइनर डिफेक्ट की वजह से वो 100 की बजाय 80 km/h की स्पीड पे चलेंगे, और कुछ तो बिल्कुल ही खराब होंगे जो केवल 20-30 की स्पीड पे चलेंगे, और कंपनी इनको फेंक देती है। लेकिन 80 पर चलने वाले की क्वांटिटीज थोड़ी ज्यादा होती है, और अगर कंपनीज इन SoCs को फेंकने लग जाए तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए या तो ये कंपनीज इसे दूसरे नाम से बेच देती हैं, जैसे 870 के बिंड वर्जन को 865 के नाम से बेच दिया गया, या फिर सेम नाम से ही उसी प्रोसेसर को बस सस्ते दाम पर बेच दिया गया। और शायद इस फोन के साथ यही हुआ है। और मुझे प्रॉब्लम इस चीज से भी नहीं है, क्योंकि मैं पिक्सल फोन ले रहा हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मुझे 60 FPS हाई सेटिंग के अंदर कंटिन्यूअस गेमिंग करके दे। जो मेरा काम है ये फोन बहुत प्यार से हैंडल कर लेता है। मुझे दिक्कत है इसके नेटवर्क से। मैं एक इवेंट में जा रहा था, लिटरली मुझे रास्ते में गाड़ी रोककर किसी दुकान पर जाकर इसकी सिम अपने आईफोन के अंदर वापस डालनी पड़ी। लाइक अभी इन दोनों फोन के अंदर जियो की सिम है, दोनों से कॉल आ रही है और जा रही है, लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर जाते ही 10 में से 5 कॉल्स लगनी बंद हो जाती हैं। लिटरली मुझे लोगों से व्हाट्सएप कॉल करके बातें करनी पड़ रही थी। हाँ, कॉल्स ना लगने पर भी इंटरनेट चलता रहता है, लेकिन अपनी मर्जी से कभी भी चलना बंद कर देता है। और जब इसके रिगार्डिंग मैंने कस्टमर केयर से बात करी तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये आपका ना फोन से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, ये आपका सिम से रिलेटेड हो सकता है। एक्चुअली पता है क्या होता है, हमारे जैसे ये फोन नया है, ठीक है, इसमें सब सारी चीजें एकदम न्यू है। अब इन्हें कौन बताए कि ये नया फोन नहीं है मैडम, पैकेजिंग नहीं है, वो भी नहीं है, क्योंकि राकेश भैया ज्ञान थेरेपी चैनल से जिन्होंने इतने सारे फोन रिव्यू करे हैं, उन्हें पिक्सल 7a रिव्यू करना था और 2 दिन तक पिक्सल 7 को लेकर घूमते रहे। हम ट्रबल शूटिंग करेंगे, बल्कि कैसे हम इसे रिमूव करें।
ट्रबल शूटिंग। अगर मैं गूगल पर पिक्सल 7a नेटवर्क इशू डालता हूं तो 50,000 आर्टिकल आ जाते हैं। उसमें 50,000 तरीके दे रखे हैं नेटवर्क को कैसे फिक्स करना है। तो ये साफ बता रहा है कि हाँ, प्रॉब्लम तो डिवाइस के अंदर है, लेकिन मेरे लिए एक भी तरीका काम नहीं किया। और करेगा भी कैसे? प्रॉब्लम हार्डवेयर के अंदर है। ट्रबल शूटिंग करके केवल उन डिवाइसेस को ठीक करा जा सकता है जिसके सेटअप प्रोसेस के दौरान कुछ इशू हुए हों। मैंने 2 बार तो इसको रीसेट कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया, इसमें कोई फर्क नहीं आया। तो एट द एंड कस्टमर केयर वालों का यही कहना है, मेल का ऑप्शन भी है हमारे पास, उसमें 19 डेज लगेंगे, लेकिन ठीक है। अब ये खुद 19 दिन बोल रहे हैं, तो एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता, क्योंकि इस फोन के साथ 2 ही चीज हो सकती है। या तो इसका मदरबोर्ड चेंज होगा, क्योंकि केवल मॉडेम चेंज नहीं हो सकता, या फिर वो ये कहेंगे कि हमारी टेस्टिंग में फोन बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो जब इस फोन में इतनी दिक्कतें थी और ये दिक्कतें पिक्सल 6a से चली आ रही हैं, तब मैंने अपने स्मार्टफोन ब्रांड रैंकिंग वाली वीडियो में गूगल को बढ़िया डिवाइस के अंदर क्यों डाला, क्योंकि ये एक बेस्ट डिवाइस है और इन प्रॉब्लम की वजह से मैंने उसे बढ़िया डिवाइस के अंदर डाला। दूसरी बात, हर पिक्सल डिवाइस के अंदर ये इशू नहीं आ रहा। और तीसरी बात, जब ये फोन अपने एक्चुअल प्राइस पर मिलने लग जाएगा 30-32 हजार रुपए का, तब इसके कैमरा और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की वजह से इसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस बार तो नथिंग फोन 2 भी इसको कंपटीशन देने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि उसका प्राइस सेगमेंट 40,000 से ऊपर होने वाला है। तो अब आखिरी सवाल, करना क्या है? क्योंकि अच्छा फोन तो चाहिए, बजट भी 30-35 का है हमारे पास। तो अगर आपको पिक्सल फोन ही लेना है तो वेट करो, इसके प्राइस को 30-32 हजार रुपए तक आ जाने दो, तब इसे मंगा लेना। और अनबॉक्स करते ही सबसे पहला काम करना है आपको नेटवर्क टेस्टिंग। बाहर जाकर आपको केवल इंटरनेट नहीं चलाना, अलग अलग जगह पर जाकर इंटरनेट के साथ साथ कॉलिंग भी करनी है। अगर फोन के अंदर दिक्कत नहीं आई तो 2-3 साल आपके बहुत प्यार से कटने वाले हैं, लेकिन अगर दिक्कत आई तो तुरंत इसे रिप्लेस करवा लेना। अब हाँ, यहाँ पर भी 2 रिस्क है। पहला, ये केवल फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। यहाँ ऑर्डर किए हुए प्रोडक्ट रास्ते में आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, हमें तो फिर भी रिप्लेसमेंट वाला गेम खेलना है। और जो ये सोच रहे हैं कि अमेजोन पर भी तो अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट से सस्ता है, तो इंडिया के अंदर गूगल का ऑफिशियल रीसेलर केवल फ्लिपकार्ट है। और अमेजोन पर शायद ये इंपोर्टेड माल हो, या शायद हो सकता है ओरिजिनल भी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे पिक्सल 6 जब आया था तो वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन अमेजोन पर इंडिया के अंदर मिल रहा था। इंपोर्टेड माल मिल गया तो वारंटी भी जाएगी, और शायद इंडियन सिम इतने अच्छे से इसमें सपोर्ट ना कर पाए। दूसरा रिस्क है कि भले ही आपने फ्लिपकार्ट से लिया, आपको फोन सही मिला, आपकी नेटवर्क टेस्टिंग के अंदर फोन बिल्कुल सही रहा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये इश्यूज आने लगे हैं। तो आज आपकी यूनिट में शायद प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आगे चलकर आ सकती है, क्योंकि पास में आ चुकी है। तो रिस्क तो एक है। तो अगर आप ये दोनों रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो ये फोन मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है, क्योंकि जो चीज इसके अंदर अच्छी है वो फिर बहुत ही तगड़ी है। लेकिन चलो, अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो सेम प्राइस के अंदर हम कुछ ऐसे ऑप्शन देखते हैं जो आपको वैसा ही एक्सपीरियंस दे जैसा आपने पिक्सल से उम्मीद लगाई थी। पहला और मेरा पर्सनल फेवरेट है OnePlus 11R। इसमें परफॉर्मेंस, बैटरी और स्क्रीन आपको पिक्सल से ज्यादा अच्छी मिलेगी। कैमरा में पिक्सल जीत जाएगा। दूसरा ऑप्शन थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है, S21 FE। दोनों के अंदर परफॉर्मेंस आपको लगभग सेम मिलेगी। दोनों के कैमरा लगभग एक जैसा परफॉर्म करते हैं, कहीं पर पिक्सल आगे निकलेगा, कहीं पर S21 FE। दोनों ही छोटी छोटी बातों पर गर्म हो जाते हैं। बस पिक्सल में आपको थोड़े अपडेट ज्यादा मिल जाएंगे और सैमसंग में आपको डिस्प्ले बहुत कमाल की मिलेगी। और कहीं ना कहीं मैं पर्सनली One UI को ज्यादा प्रीफर करूंगा ओवर स्टॉक एंड्रॉइड। तो इस पूरी कंक्लूजन के बाद ये फोन भी आपको समझ नहीं आ रहा, इन दोनों ऑप्शंस में से भी आपको कोई फोन नहीं लेना, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। वहां पर मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन अपने आप ले लोगे। और हाँ, जैसा कि कस्टमर केयर वाली मैडम कह रही थी कि सिम चेंज करके देखो, तो अगर किसी की प्रॉब्लम सिम चेंज करने की वजह से ठीक हुई हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपको स्मार्टफोन ब्रांड्स की रैंकिंग देखनी है, वो वीडियो ये रही।